इस पाठ में हम सीखेंगे करेंसी जोड़ियां और कोड्स क्या है, पिप्स और पॉइंट्स क्या है, एक लॉट क्या है और अपने ऑर्डर में प्रॉफिट की गणना कैसे करें, निवेश किए बिना विशाल धनराशियों का संचालन कैसे करें। करेंसी जोड़ियां। फॉरेक्स मार्केट में करेंसियों को जोड़ियों से संबोधित किया जाता है। किसी जोड़ी में पहली करेंसी को बेस करेंसी कहा जाता है और दूसरी को कोट्स करेंसी से संबोधित किया जाता है। किसी जोड़ी की कीमत यह इशारा करती है कि बेस करेंसी की एक यूनिट को खरीदने या बेचने के लिए कितनी कोट करेंसी की जरूरत पड़ेगी। यदि यूरो यूएसडी की कीमत 1.18165 है तो 1 यूरो खरीदने के लिए आपको 1.18165 यूएस डॉलर्स खर्च करने होंगे। पिप और पॉइंट। फॉरेक्स मार्केट में कीमतें निरंतर बदलती रहती हैं, लेकिन आमतौर पर यह कीमतें बहुत कम प्रतिशत के साथ बदलती हैं। यह छोटे बदलाव किसी कोट में आखिरी 2 डिजिट के जरिए दर्शाए जाते हैं, जिन्हें पिप और पॉइंट कहा जाता है। और जब कीमत बदलती है 1.18165 से 1.18175 तक, तो इसका मतलब होता है कि यह 1 पिप या 10 पॉइंट्स तक बढ़ गई है। आमतौर पर कोट्स में 5 डिजिट की कीमत निर्धारित होती है, सिवाय उन जोड़ियों के जिनमें जापानी येन शामिल होता है। इनमें 3 डिजिट की कीमत ही निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए यूएस डॉलर्स जापानीज येन जोड़ी। इस स्थिति में भी आखिरी डिजिट पॉइंट और आखिर से दूसरी डिजिट पिप होती है। 109.455 से 109.462 में बदलाव का अर्थ है कि कीमत 0.7 पिप्स या 7 पॉइंट्स बढ़ गई है। बड़े निवेश के बिना फॉरेक्स ट्रेड कैसे करें? मुख्य मार्केट प्लेयर्स निरंतर ही सैकड़ों लाखों की तादाद में करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं। गणना को तेज और आसान बनाने के लिए वह इस मात्रा को लॉट्स में मापते हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट बेस करेंसी की 1 लाख यूनिट्स के बराबर होता है। काफी लंबे समय से लॉट का साइज एक न्यूनतम ट्रेड वॉल्यूम माना जाता था, जिसने फॉरेक्स को केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक विशेष खेल का मैदान बना दिया था। अधिकांश ट्रेडर्स इतनी विशाल मात्रा में करेंसी को ट्रेड नहीं कर पाते थे। ब्रोकरों ने हर व्यक्ति के लिए फॉरेक्स मार्केट के दरवाजे खोल दिए हैं। ऑक्टा एफएक्स ब्रोकर 2 महत्वपूर्ण विकल्पों की पेशकश करके फॉरेक्स तक आपकी पहुंच स्थापित करता है। पहला विकल्प है छोटा ट्रेडिंग वॉल्यूम, मिनी लॉट और माइक्रो लॉट। ऑक्टा एफएक्स एक बड़े केक के छोटे छोटे हिस्से करने जैसा कार्य करता है। यदि एक लॉट बेस करेंसी की 1 लाख यूनिट के बराबर होता है तो एक मिनी लॉट बेस करेंसी की 10,000 यूनिट्स के बराबर होगा और एक माइक्रो लॉट 1,000 यूनिट्स के बराबर होगा। इस प्रकार से आप छोटी मात्रा भी ट्रेड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि यूरो यूएस डॉलर्स का कोट 1.18165 है तो एक लॉट की कीमत 1,18,165 यूएस डॉलर्स होगी। एक मिनी लॉट की कीमत 11,816.5 यूएस डॉलर्स होगी और एक माइक्रो लॉट की कीमत 1181.65 यूएस डॉलर्स होगी। दूसरा विकल्प है लेवरेज। लेवरेज एक विशेष लोन होता है जो ऑर्डर खोलने के समय पर ट्रेडर को दिया जाता है। 1/500 की लेवरेज की मदद से आप यूरो यूएस डॉलर्स का एक लॉट मात्र 236.38 यूएस डॉलर्स की धनराशि निवेश करके ट्रेड कर सकते हैं। मिनी लॉट ट्रेड करने के लिए 23.64 यूएस डॉलर्स की और माइक्रो लॉट के लिए आपको 2.36 यूएस डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो 1/500 की लेवरेज आपको अनुमति प्रदान करती है कि आप अपने निवेश से 500 गुना बड़े ऑर्डर खोल पाएं। इस प्रकार ऑक्टा एफएक्स आपको अनुमति प्रदान करता है कि आप अत्यधिक जोखिम उठाए बिना एक कारगर रणनीति तैयार कर सकते हैं। अपने संभावित प्रॉफिट की गणना किस प्रकार करें? अपने ऑर्डर के परिणाम की गणना करने के लिए आपको एक पिप की कीमत जाननी होगी। इससे आपको मुमकिन जोखिमों का पूर्ण अनुमान लगाने में भी मदद मिलेगी। एक पिप की वैल्यू आपके ट्रेडिंग अकाउंट की करेंसी के द्वारा व्यक्त की जाती है, यूएस डॉलर्स या यूरो में। यदि आप एक यूएस डॉलर्स ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो उन जोड़ियों के लिए पिप की कीमतों को मापने में आपको आसानी होगी जिनकी कोट करेंसी यूएस डॉलर्स है। उदाहरण के लिए यदि हम यूरो यूएस डॉलर्स जोड़ी लेते हैं तो एक पिप की कीमत एक स्टैंडर्ड लॉट के लिए बेस करेंसी की 1 लाख यूनिट्स गुण 0.0001 यूएस डॉलर्स यानी कि 10 यूएस डॉलर्स होगी। इस प्रकार से एक मिनी लॉट के लिए पिप की कीमत 1 यूएस डॉलर्स होगी और एक माइक्रो लॉट के लिए इसकी कीमत 0.1 यूएस डॉलर्स होगी। यदि आप यूरो यूएस डॉलर्स का एक लॉट खरीदते हैं
और कीमत 10 पिप्स से बढ़ जाती है तो आप 100 यूएस डॉलर्स कमाएंगे। यदि आप किसी करेंसी जोड़ी को ट्रेड करते हैं जिसमें यूएस डॉलर्स कोड करेंसी नहीं है, तो पिप की कीमत कोड करेंसी में गिनी जाएगी और फॉरेक्स एक्सचेंज रेट के आधार पर उसे यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। आपके ऑर्डर के संभावित परिणाम का पता लगाने के लिए OctaFX वेबसाइट पर प्रॉफिट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। करेंसी जोड़ी को चुनें और अपने ऑर्डर की जानकारी दर्ज करें। यदि आप यूएस डॉलर्स जापानीज येन का एक लॉट खरीदते हैं और कीमत 10 पिप से बढ़ जाती है तो आपका प्रॉफिट 89.07 यूएस डॉलर्स होगा। ब्रोकर के साथ रजिस्टर कैसे करें? फॉरेक्स ट्रेडिंग का अभ्यास शुरू करने के लिए आपको एक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना होगा। हम आपको OctaFX की सलाह देते हैं। आपको कठिन फॉर्म्स नहीं भरने पड़ेंगे या डेमो अकाउंटों को एक्सेस करने के लिए कोई भी पैसा दिए बिना आप उनका असीमित अवधि तक इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन अप फॉर्म भरें। आपको अपना वास्तविक नाम और मौजूदा ईमेल एड्रेस प्रदान करना होगा। इस प्रकार आपका ब्रोकर आपके अकाउंट को सुरक्षित रख पाएगा। अब अकाउंट खोलने के विकल्प पर क्लिक करें। साइन अप के समय पर आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल अकाउंट को खोलें। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए ईमेल के सब्जेक्ट आपके ईमेल की पुष्टि करें कि द्वारा प्राप्त हुए OctaFX के मैसेज को पढ़ें। उस मैसेज में ईमेल एड्रेस की पुष्टि करें के विकल्प पर क्लिक करें। आपको रजिस्ट्रेशन के आखिरी चरण में ले जाया जाएगा। सही जानकारी के साथ सभी क्षेत्रों को भरें। आपका देश, शहर, स्ट्रीट एड्रेस, आपका फोन नंबर और आपकी जन्म की तारीख। आपकी पहचान सत्यापित करने हेतु ब्रोकर को इन जानकारियों की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही फॉरेक्स में अपने अनुभव को साझा करना न भूलें। इस बिंदु पर आप एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। मेटाट्रेडर 4 को चुनें और अकाउंट के प्रकार को डेमो पर सेट करें। अब जारी रखें के बटन पर क्लिक करें। मेटाट्रेडर 4 के लिए आप अपने डेमो ट्रेडिंग अकाउंट के अकाउंट नंबर को निजी एरिया में देख पाएंगे। मेटाट्रेडर 4 में आपके ट्रेडिंग अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आपको एक अलग पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही वह बन जाएगा, OctaFX उसे आपके ईमेल एड्रेस पर भेज देगा। अपने ईमेल को देखें। OctaFX में आपका स्वागत है कि सब्जेक्ट ईमेल के अंतर्गत आप अपने अकाउंट नंबर और पासवर्ड को देख पाएंगे। इस पाठ हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे संक्षेप में देखते हैं। करेंसियों को जोड़ियों में कोड किया जाता है। कोड करेंसी के लिए आप बेस करेंसी को खरीद या बेच सकते हैं। प्रत्येक जोड़ी में 5 डिजिट की कीमत निर्धारित होती है, सिवाय उन जोड़ियों के जिनमें जापानी येन शामिल होता है। इनमें 3 डिजिट की कीमत ही निर्धारित होती है। आखिरी डिजिट को एक पॉइंट कहा जाता है और आखिर के दूसरी डिजिट को एक पिप कहते हैं। फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए स्टैंडर्ड वॉल्यूम को एक लॉट कहा जाता है और यह बेस करेंसी की 1 लाख यूनिट्स के बराबर होता है। OctaFX आपको अनुमति प्रदान करता है कि आप एक लॉट को मिनी लॉट्स और माइक्रो लॉट्स में विभाजित कर सकते हैं। OctaFX आपको लेवरेज प्रदान करता है जिसके द्वारा आप फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं, वो भी अत्यधिक मात्रा में निजी निवेश किए बिना। यह आपको अनुमति प्रदान करता है कि आप अपने शुरुआती निवेश से 500 गुना बड़े ऑर्डर खोल पाएं।